मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धिविश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति। प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, उस पावन प्रसंग में आप हम सबको उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत के अतिरिक्त दूसरा कोई हेतु नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मुक्ति ग्रंथ कहा गया है, सकृद गीतांबसि स्नानम संसार मलनासनम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता जो साधक और मुमुक्षुओं के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के अंततोगत्वा वह व्यक्ति मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है, ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता। आइए आरंभ में प्रतिदिन की भांति कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय है। अध्याय के प्रायशः अंतिम में श्लोक हैं, श्लोक संख्या 26 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। महाभारत का युद्ध है। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, ऐसे विशेषण अर्जुन के लिए कथन किए गए हैं कि अत्यंत शोक संतप्त होकर के उसने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठे हुए हैं। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस शोक से पार होने का उपाय है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता हूँ। यद्यपि उससे पूर्व में भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन को उपदेश देकर के यथायोग्य उस शोक से पार होने का उपाय बता चुके हैं, परंतु उसी को प्रकारांतर से, भिन्न प्रकार से पुनः पुनः अर्जुन को दृढ़ कराने के लिए फिर से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को जानो जो परमात्मा सकल का ज्ञाता है, जो परमात्मा संपूर्ण चराचर को, सृष्टि को, पालन को और विनाश को, स्थिति लय भंग तीनों को ही एक साथ एकत्रित जानने वाला है। तीनों कालों को जो विभाग मनुष्य जानता है, उन कालत्रय को जानने वाला परमात्मा है। और उस संपूर्ण काल कवलित जो जन्म है, जिसका काल के अंतस में अथवा गर्भ में जितने भी जनिमत हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब को भी मैं जानता हूँ हे अर्जुन, और मुझको मेरे भक्त छोड़ करके और कोई जान नहीं पाते हैं। भगवान ने तो यद्यपि कहा कि माम तो वेद न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जान पाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और उसका हेतु भगवान ने पहले ही कहा है कि योग माया समावृतः, वो माया के द्वारा आवृत होने के कारण वह परमात्मा इस प्रकार से किसी के भी जानने में आता नहीं है। यह कथन उचित ही है भगवान का, क्योंकि सिद्धांतों में भी यह बात बार बार स्मरण की जाती है इस बात को कि वह परमात्मा जब उसको जगत कर्ता और जगत भरता, जगत संहर्ता या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसा कहा जाता है, तो वह इसी ईश्वर संज्ञक परमात्मा को ही कहा जाता है। क्यों? वह इसलिए कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जो परब्रह्म जिसको कह करके कहा जाता है, उसमें जब माया की उपाधि होती है तभी वो सर्वज्ञत्व धर्म से युक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो माया शवलित है, उसी का नाम ईश्वर संज्ञक है। अन्यथा तो जो अत्यंत पराकाष्ठा है, जहाँ निर्विशेषता है, विशेषताओं का किंचित भी कोई धर्म नहीं है, निर्धर्मक, निर्विशेष, निर्गुण ऐसा है, वहाँ तो माया का भी गंध मात्र नहीं है, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। तो यहाँ जहाँ माया सुनी जाती है, जहाँ सर्वज्ञत्व परमात्मा का कथन किया जाता है, वही ईश्वर तत्व है। परंतु वह ईश्वर तत्व कैसा है? तो माया शवलित अर्थात माया से युक्त है। उसी माया के कारण से ही यह परमात्मा सर्वकर्तृत्व है। अन्यथा माया की उपाधि उसमें नहीं है यदि मान लें, तो वो कर्तृत्व उसमें नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि जिस उपादान से जगत की उत्पत्ति होने के अनंतर परमात्मा को जगत का कर्ता ऐसा कहा जाता है, वो उपादान ही नहीं रहा। उसको अत्यंत छोटे उदाहरणों में ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ है और संयोग से कुम्हार है, संयोग से कुम्हार है अर्थात घट बनाने वाला है, परंतु उसके द्वार पर अभी मिट्टी का संग्रह नहीं किया गया है। जिस मृत्तिका से घट और मिट्टी के बहुत सारे पात्र बनाने हैं, वो पात्र
की निर्मिति पहले से भी नहीं रखी गई है और नया निर्माण के लिए उसके पास कोई मृत्तिका इत्यादि संग्रह करके भी नहीं रखा गया है। केवल एक व्यक्ति है और उसको खोजते हुए कोई अनभिज्ञ पुरुष पहुंच जाए और पूछे कि भाई जरा इस मोहल्ले में कुम्हार कौन है। क्यों? क्योंकि वो यदि वहां मिट्टी का ढेर देखता, पुराने पड़े हुए कुछ पात्र बर्तन इत्यादि देखते, अथवा उसके दंड और चाक इत्यादि देखता जिसमें रख करके मृत्तिका को घुमाया जाता है, वो सब देखता तो कहता, लक्षणों से पहचान लेता कि ये कुम्हार है। परंतु अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने कार्य आरंभ किया ही नहीं है। यहाँ सर्ग की बात आने वाली है, सृष्टि के आरंभ की बात। तो उसने अभी कोई कार्य आरंभ किया ही नहीं है। उसके मन में संकल्प तो है कि मैं मिट्टी हो जाए, मिल जाए तो मैं अमुक अमुक प्रकार के बर्तन पात्र इत्यादि बना लूंगा, घट, परंतु वह अभी निर्मिति के कार्य में लगा हुआ नहीं है, कर्मों में प्रवृत्त वो अभी नहीं है। उस कर्म को संपादन करने के लिए उसके पास जो कारण है, कारण सामग्रियों का भी उसने अभी संग्रह नहीं किया है। केवल कुम्हार अकेला बैठा हुआ है तो आप उसको देख करके नहीं पहचान सकते कि यह कुम्हार है, अर्थात घट बनाने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिन जिन गुणधर्म से उसको कुम्हार ऐसा कहा जाता है, वह साधन सामग्री अभी उसके पास उपस्थित नहीं है। जगत घट बनाने का उसमें ज्ञान तो है, घट बनाने का ज्ञान उसके अंतस में है। ज्यों ही मिट्टी मिल जाएगी, ज्यों ही अन्य सामग्री संग्रहित हो जाएंगे, त्यों ही वो उस पदार्थ को बना करके रख देगा आपके सामने। परंतु अभी वह अकेला बैठा हुआ अपने द्वार पर, आंगन के किनारे, तो देख करके आप और हम उसको यह कुम्हार है ऐसा कह करके पता नहीं लगा सकते, पहचान नहीं सकते। और सामग्रियां रखा हो तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास कुम्हार का दंड रखा हुआ है, चाक रखा हुआ है, उसके पास बने हुए पात्र रखे हुए हैं, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ है जो घट बनाता है। तो आप जा करके पूछेंगे कि अच्छा मुझे घट बनाने हैं, कितने में तुम बनाते हो? तब आप नहीं पूछेंगे कि कुम्हार का घर कौन है। क्यों? क्योंकि आपने उन लक्षणों को देख करके पहचान लिया कि यह कुम्हार है। जैसे तदवद यह जब कहा जाता है ईश्वर संज्ञक है, जो परमात्मा ने जगत को बनाया, तो उसका अभिप्राय और तात्पर्य यही होता है कि वह माया से युक्त है, उसकी शक्ति से अभी संपन्न है। जगत बनाने की कारण सामग्रियां जो हैं, साधन सामग्रियां, वो उसके पास अभी उपलब्ध हैं। माया उपहित मायोपाधिक चैतन्य है, अर्थात माया सबलित है, माया के बल से बल युक्त हुआ है जो वह यह परमात्मा, वही यह परमात्मा को सर्वज्ञ ऐसा है कह करके जाना जाता है। नहीं तो निर्विशेष जो अद्वय ब्रह्म होगा तो उसके अतिरिक्त अद्वय होने के कारण द्वितीयम कुतः स्यात्, उससे दूसरा कौन है कि फिर उसको जान करके सर्वज्ञ बनेगा? अकेला ही है वह। ऐसी स्तोत्र इत्यादि आचार्यों की और आचार्यों की परंपरा में स्तुति स्तोत्र इत्यादि हैं, जहां पर वो निर्द्वंद अद्वय ब्रह्म मात्र चित है, तो वह फिर सर्वज्ञ नहीं बन पाएगा, वो सर्वकर्ता भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास जिन साधन सामग्रियों से कर्तृत्व इत्यादि धर्म आने हैं वह अभी नहीं है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि अहम वेद सर्वाणि भूतानि भविष्याणि च यत् किंचित, जो कुछ भी है मैं जानता हूं। उसका अर्थ है कि यह परमात्मा वही माया सबलित है। तो क्या वास्तव में वो माया ने ढक लिया? तो उसकी चर्चा हम लोग पूर्व के सत्र में कर चुके हैं कि ढकने पर भी वह ढका हुआ नहीं है। और वो उपाधि से युक्त, माया उपाधि से युक्त, अर्थात मायोपाधि अथवा माया शक्ति से संपन्न, अथवा जगत बनाने वाला जो ईश्वर है, इस जगत का कर्ता भूत जो परमात्मा है, वही सर्वज्ञ और सर्वकर्ता ऐसे कहकर के उसको कहा जाता है। भगवान ने यही कहा कि अहम जानामि, मैं जानता हूं, अहम वेद, मैं इसको सकल को जानता हूं का अर्थ है कि हाँ, आप अपनी शक्ति से जानते हैं, आप अपने ज्ञान से जानते हैं, आप अपने कुछ क्रिया कर्म इत्यादि से जानते हैं, क्योंकि आपके पास अब वह माया नाम की उपाधि है। अब आप वो सहस्रपादा शिशिरोर्वाह ऐसे वाले आप परमात्मा हैं, तभी तो आप नेत्र सूत्र से देख करके सुन करके जानेंगे। तो यह माया युक्त जो परमात्मा है वह संपूर्ण चराचर जगत को जानता है,
परंतु इसको भी, निर्विशेष ब्रह्म को तो नहीं ही जानते, इस सविशेष को भी हे अर्जुन कोई जानता नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन को। तो अर्जुन पुनः पुनः यही प्रश्न पूछेंगे कि हे केशव नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने का क्या कारण है? भगवान बार बार बताएंगे कि हे अर्जुन नहीं जानने का कारण तो अज्ञान है और उसके कार्य हैं अनेक प्रकार के हैं। जानने का प्रयास नहीं करता, भगवान यही कहेंगे। भगवान कहेंगे कि प्रमाद है, आलस्य है। भगवान अर्जुन को ये भी कहेंगे कि रुचि नहीं है, प्रयास नहीं है, अथवा मुक्त होने की इच्छा नहीं है। तो बात यहाँ इच्छा पर आकर के फिर से रुकेगी। उस बात को भगवान कहना चाहते हैं, जो परमात्मा है, जो सर्वज्ञ है, उसको कोई जानता नहीं है। परंतु भगवान ने, भाष्यकार ने मार्ग प्रशस्त किया और कहा कि मद भक्तम, मेरे भक्तों को छोड़ करके दूसरा नहीं जानता। केना पुनः तत्तत्वेदन प्रतिबंधनेन प्रतिबदनाति संति, ऐसा कह करके बहुत सारी पंक्तियां भाष्यकार लिखते हैं। यहाँ भगवान यही कहेंगे अर्जुन के संदेह पर। भगवान संदेह, छोटा सा संदेह यह बना कि परमात्मा सबको जानता है और जीवात्मा नहीं जानता। नहीं जानता तो जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास भी नहीं कर पाता, क्यों? ये प्रश्न आएगा। तो उसके लिए फिर से भगवान उत्तर देंगे कि इच्छा नहीं है ना, परमात्मा को जानूं ऐसी इच्छा नहीं है। अथवा परमात्मा को जानने की इच्छा भी है तो किसी प्रयोजन से है, किसी निमित्त से है, सनिमित्तक है, सहेतुक है। निर्निमित्तक परमात्मा को जाने ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं श्लोक में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन, ये बड़ी भारी विडंबना है कि कोई मुझे परमात्मा को जानना चाहता ही नहीं है। लब्ध्वा तो मानुषिम संज्ञाम, मनुष्य की संज्ञा है। कोई पुकारेगा तो कहेगा मनुष्य है। पशु पक्षी यद्यपि बोल नहीं पाते, तो बोलते होते तो कहते ये मनुष्य हैं, ये जा रहे हैं। जैसे एक मनुष्य पशु पक्षियों को देख करके कहता, अरे देखो हाथी जा रहा है, अरे घोड़ा जा रहा है, या कहेगा देखो देखो ये बंदर है। ऐसा कह करके मनुष्य पशु पक्षियों को देखता है, उनका संग्रह करके उनके सिंह पूंछ इत्यादि को देखने भी लोग जाते हैं। परंतु पशु पक्षी भी बोल पाते होते तो उन लोग भी इसी तरह कहते, देखो देखो ये मनुष्य है। जैसे मनुष्य कहता है देखो देखो कैसा बंदर है, और ये जाल में, चिड़ियाघर में बंदर को रखा गया है, अथवा सिंह है, हाथी है, कोई भी हिरण है, मृग है, मोर है, मयूर है, आदि आदि कह करके जैसे ऐसे इंगित और संकेत करके कहता कि ये देखो पशु है। तद्वत पशु भी बोल पाते होते तो कहते देखो ये मनुष्य है, जा रहा है, अथवा ये देखो मनुष्य है, इसने घर बनाया है। वो कहते कि देखो मनुष्य है, बंधन में पड़ा हुआ है, कुछ तो चर्चा करते हैं जो पशु पक्षी हैं। तो यहाँ इसलिए नीतिकारों ने कहा कि लब्ध्वा तो मानुषिम संज्ञा, मनुष्य ऐसा नाम प्राप्त करके, मनुष्योचित मनुष्यत्व आदि धर्म इसमें है अथवा नहीं, वो दूसरे तीसरे स्तर की बात है। परंतु मानुष संज्ञा तो मनुपुत्र होने के कारण मनुष्य जैसी आकृति और मनुष्य नाम, ये तो सबका है ही मनुष्यों का। भगवान पुराण में कहीं भगवान ने कहा है कि लब्ध्वा तो मानुषिम संज्ञाम पंचभूत समन्विताम। ऐसे ही पंचभूत से है, क्षितिजल पावन पावक गगन समीरा, 5 से बना हुआ है देह सभी का। तो उसी प्रकार इस मनुष्य का भी बना हुआ है पंचभूत समन्विता। परंतु माम एव न प्रपद्यन्ते किन्नु दुःखतरं नु किम ततो दुःखतरं नु किम लब्ध्वा तो मानुषीं संज्ञां पंचभूत समन्वितं मामेव न प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरं नु किम। भगवान ने कहा, किसी ने पूछा होगा भगवान को कि बताइए आपको भी कभी सुख और दुख होता है? तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो हमको कोई दुख नहीं होता, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है परमात्मा, तो उसको दुख होने की बात नहीं है। पर भगवान को भी कभी कभी खिन्नता होती है इस बात की कि मानुषीं संज्ञाम लब्ध्वा, मनुष्य बन करके
श्रेष्ठ होकर के, सभी प्राणियों का शासक एक प्रकार से होकर के, सबसे ज्यादा अत्यधिक परमात्मा का प्रिय होकर के, रंग रूप बुद्धि आकार गुण धर्म प्रकृति सब तरह से यह श्रेष्ठ होकर के भी माम एव न प्रपद्यन्ते, सब कुछ ये कर लेता है परंतु परमात्मा के शरण में यह जाना नहीं चाहता। ततो दुखतरम नुकिम, भगवान ने कहा कि यही एक दुख है जो परमात्मा को बीच बीच में विचलित कर देता है। देखता रहता है परमात्मा एक ही शाखा में बैठ करके, और यह उस शाखा में लगे हुए अनेक प्रकार के फल पौधे पत्तों को खा करके भी वैसे ही दुबला का दुबला बना हुआ है। और वो परमात्मा किंचित नहीं खाते हुए भी बले न भूयान, वो बहुत सारे बल से संपन्न है। और यह जीवात्मा परमात्मा के शरण में तो जाता नहीं है। मनुष्य ऐसे संसार में पदार्थों के संग्रह में भोग में नित्य निरंतर लगा रहता है। भगवान को भी ये एक छोटा सा दुख है। मनुष्य होकर के यदि उसने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास और यत्न नहीं किया तो किंचित दुख होता ही है। इसलिए अर्जुन को भगवान पकड़ करके उपदेश देकर के धन्य और कृतकृत्य करना चाहते हैं। नहीं तो भगवान कहते कि जाओ, तुम शोक संतप्त होना ही चाहते हो, स्वयं तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा भोग है, तुम्हारे प्रारब्ध है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं शोक संतप्त रहूं, दुखी और दरिद्र रहूं, अभावग्रस्त रहूं, दीनहीन रहूं, तो संसार में रहो। ऐसा कह करके भगवान अर्जुन को दुखी होने के लिए छोड़ सकते थे, पर भगवान छोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान से संपन्न करके तुम्हारे शोक को मैं दूर करता हूं, क्योंकि भगवान का ये दुख है। ततो दुखतरम नुकिम, इससे और क्या दुख मुझे हो सकता है कि माम एव ये मनुष्य न प्रपद्यन्ते, ये मनुष्य मेरे शरण में नहीं आते। तो इसमें भी यही बात निकल करके आएगी, क्यों, कथम न प्रपद्यन्ते। यहाँ एक संदेह फिर से स्मरण कर ले कि किसी को बाल्यकाल से ही यदि परमात्मा में लगाया जाए तो क्या वो प्रवृत्त हो सकता है? मनुष्य होकर के चलो परमात्मा में प्रवृत्त नहीं हो सकते, बहुतों को ऐसा कहते और देख। यह बात फिर से स्मरण कर ले, इसलिए सुनाई जा रही है कि इच्छा, श्लोक श्रवण कर ले। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे अर्थात आरंभ में, उत्पत्ति के शुरुआत में ही यह जो सर्वभूतानि सकल भूत है, पशु पक्षी प्राणी, यह सम्मोहम यान्ति, मोहग्रस्त हुए रहते हैं उत्पत्ति के आरंभ में। इस बात पर पुनः पूर्व का संदेह स्मरण कर लें कि चलो परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में रुचि नहीं रहती, अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास कोई करना नहीं चाहता, तो यहाँ बहुतों को यदि कहा जाए कि भाई क्यों नहीं प्रयास करते अथवा करना चाहिए, तो यही कहेंगे कि अब महाराज कहाँ संभव है, संसार का प्रपंच बहुत फैल गया है, बहुत दिन हो गए, अभी ये काम बाकी है, इतना तो संभव नहीं है, आदि आदि कह करके जिस प्रकार से हम लोग सुनते सुनाते हैं सभी को, और देखने में भी आता है। केवल गृहस्थ आश्रमों को लेकर के नहीं, अन्य आश्रमों में भी प्रपंचों का विस्तार इस प्रकार से फैला हुआ है कि उसको त्याग करके, उससे हट बढ़ करके यदि कहें कि 2 4 5 6 घंटे अथवा 2 4 6 महीने अथवा कुछ संवत्सर तक इसी तरह नित्य निरंतर परमात्मा के ध्यान भजन में लगूं, ऐसी इच्छा हो भी जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से देखता है कि ऐसा करना तो शक्य नहीं है। फिर वो सोचता है कि यदि मैं पहले से ऐसा करता होता और ये प्रपंच नहीं फैलाया हुआ होता और यहाँ आकर के संसार के माया जाल में फंसा हुआ नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं, तो फिर मैं भगवान का ही भजन करता, ऐसा कह करके बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता भी है। कोई छोटे वैरागी पुरुषों को देख करके, जहाँ बड़े बड़े मठ मंदिर देवालय इत्यादि हैं, अथवा साधुओं का जहाँ समाज है, वहाँ छोटी छोटी आयु के संतों को भी आप लोग देखते ही हैं, तो पूछने की इच्छा होती है कि ओ आप इतनी छोटी आयु में सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के भजन में निकल गए,
तो फिर क्या आपको तो इत्यादि कह करके मन में जिन्होंने वैराग्य धारण नहीं किया है तो उनको प्रवृत्त होती है। पर यह बात यथार्थ है कि व्यक्ति बहुत दिन तक निरंतर उसमें लगे तो सफल हो जाता है, उस चीज की निंदा नहीं है। परंतु यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, ये तो जन्म से ही मोहग्रस्त हैं, तो फिर कैसे भगवान के भजन में लगेंगे, ये बात भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। यह परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास की अत्यंत दुष्करता को दर्शन कराने के लिए भी भगवान ने ऐसी शब्दावलियों को कहा है। यह इतनी सरलता से नहीं होने वाला काम है ऐसा कह करके, नहीं तो बहुतों को ये होता है कि हो संसार का प्रपंच इतना नहीं फैला होता तो मैं फिर से परमात्मा का भजन ही करता, ऐसी ऐसी जो मन की एक प्रकार की भावना विशेष रहती है, अथवा स्वयं का एक भ्रम रहता है, अथवा थोड़ी प्रौढ़ता आने पर भी उसके चित्त में ये रहता है कि काश ऐसा नहीं होता तो मैं भजन करता, ये नहीं होता ऐसा हुआ होता आदि कह करके जो मन का छलाव रहता है उसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि सर्गे एव सम्मोहम यान्ति, जन्म से ही मोहग्रस्त है तो वह फिर बाद में जाकर के अत्यंत मूढ़ और मोहग्रस्त हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किस किस से मोह है, किस कारण से है, तो भगवान आगे ही कहेंगे इच्छा द्वेष समुत्थे न, इच्छा और द्वेष से उत्थित अर्थात उत्पन्न हुआ है। जो क्या उत्पन्न हुआ इच्छा से, तो द्वंद्व और मोह, इच्छा से द्वंद्व और मोह उत्पन्न हो गए, द्वेष से द्वंद्व और मोह उत्पन्न हो गए। और ये इच्छा क्या है, तो इच्छा तो ऐसी चीज है कि इसको पूर्व में भगवान बहुत बार कह चुके हैं, कामैस्तैस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः। भगवान ने वहां भी यही कहा कि नियता प्रकृत्या स्वयं, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के कि किंचित भी इधर विचार नहीं करते हुए वह उसी प्रकार प्रवृत्ति से युक्त होकर के गतानुगतिक सा बन करके किसी अन्य देवताओं के शरण में चले जाते हैं, बोल करके जिस शब्दावलियों से काम एक कथन किया था भगवान ने, और वहां काम का अर्थ इच्छा की गई थी, अर्थात कामना हो गई। ये कब से होती है, तो कहे भगवान अब यह कहना चाहते हैं कि यह तो जन्म से ही इच्छाएं होती हैं। बहुतों को ऐसी प्रतीति होती है कि इच्छा तो हो सकता है जैसे ऐसे ज्ञान संपन्न हो जाए, मनुष्य बुद्धिमान हो जाए तो उसकी इच्छाएं जागृत होती रहती होंगी और बढ़ती रहती होंगी, ऐसी प्रतीति होती है। परंतु यहाँ भगवान थोड़े भिन्न प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि यह एक जीवन और एक जन्म की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है। जन्म जन्मांतर तक बहुजन्म कृतेन, बहुत सारे जन्मों के सुकृत अथवा दुष्कृत के फल स्वरूप जन्म से ही वह मूढ़ग्रस्त रहता है। एक ही दिन उत्पन्न हुए बालक भी भिन्न भिन्न प्रकार के गुण प्रकृति से युक्त होते हैं। यदि इसी जन्म को ही सकल कालखंड और कारण माना जाए कि नहीं इसी जीवन और जन्म में ही छोटा बालक है, उसकी क्या इच्छा होगी, थोड़ा बड़ा होगा, उसको ज्ञान होगा, जानकारी होगी, पता चलेगा तो ही तो इच्छा करेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, सर्गे यान्ति सम्मोहम सर्वभूतानि, सभी भूत, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। तो इसको मनुष्यों का तो बहुत क्या कहा जा सकता है, रक्षणावेक्षण करने वाले लोग देखते हैं, इसलिए अस्पताल हैं, नर्स हैं और कौन कौन हैं, सब छोटे नवजात शिशु का ध्यान रखने के लिए, तो उसको उतना पता नहीं चलता कि इसकी क्या क्या इच्छा है। परंतु यदि एक पशु के बालक को देखें, गाय भैंस के बच्चों को देखें, तो वह जन्म ग्रहण करते ही जैसे तैसे खड़े होकर के अपने पैरों से हिलते डुलते दुग्ध पान करने के लिए प्रवृत्त होता है स्वाभाविक रूप से। उसी को संभवतः मनुष्य की योनि में रुदन इत्यादि से अनुमानित किया जा सकता है। भगवान के वचनों को यहाँ इस प्रकार से समझना है कि इच्छा, यह जो सबसे पहले होने वाला दुर्गुण है इच्छा नामक, तो क्या है ये, तो कहे कि इच्छा अर्थात काम, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति
अंतस में जगने वाली भावना विशेष अर्थात इच्छा हो गई। और इच्छा कहाँ कहाँ होती है? तो टीकाकारों ने कहा अनुकूले प्रीति इच्छा, ये इसकी परिभाषा है। अनुकूले प्रीति इच्छा, ये एक परिभाषा हो गई। अब यह तो आपको बाद में होता है कि यह अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, अथवा भ्रम मोह होने के कारण प्रतिकूलता में भी अनुकूलता दिखे और अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखे, ऐसी विचित्र दशा हो सकती है, वो अपनी जगह पर है। परंतु यहाँ भगवान ये कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले जो क्या क्या उत्पन्न होते हैं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। पर उसको भगवान ने यहाँ कहा द्वंद्व मोहेन भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जरा विचार करके बताओ कि इच्छा, अब एक इच्छाओं को त्यागेगा, एक कामनाओं को त्यागेगा, दूसरी कामना और इच्छा प्रवृत्त होंगी। जैसे एक अबोध बालक है, अब तो शहरों में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं, पहले के समय में अथवा गांव घर में एक छोटा सा नवजात बालक शिशु 2-4-6 महीने का, वो आंगन में इधर उधर खेलता है और माँ उसको उठा करके दूसरी जगह रख देती है एक निर्धारित स्थान में। फिर वहां से वो जैसे तैसे खेलते हुए दूसरे तरफ चला जाता है, फिर वहां से फिर तीसरी तरफ चला जाता है। कभी अग्नि की तरफ गया तो उठा के उसने ले आके रख दिए, फिर उठ करके अथवा चलते चलते जैसे भी वह हाथ पैर इत्यादियों से वो फिर तीसरी जगह चला जाता है। तो अर्थात वो बैठ करके भी उसकी इच्छा तो हो ही रही है ना कि मैं यहाँ जाऊं। अभी उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का भान नहीं है, नहीं होने पर भी उसके अंतस में तो इच्छा है ही है। उसके अंतस में इच्छा है तभी तो वो उसके हस्तपाद इत्यादियों में क्रियाएं होती हैं, तब वो चलना लगता है। पशु पक्षी के बालकों को देख लें तो फिर आप देखेंगे कैसी प्रबल इच्छा होती है। गाय के बछड़ों को देखें, भैंस के बालकों को, बच्चों को देखें तो कैसे वो झटपट उठ करके इधर उधर प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इच्छा है उसकी उठने की और चलने की और कुछ प्राप्त करने की। यह सर्गे यान्ति, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। अर्थात आरंभ से ही है, जन्म जाति है, और तो और जन्म से पूर्व से ही है, संस्कार के रूप में। और तो और कहा जाएगा कि एक, अब उस शब्द का बोलना उचित है कि नहीं है, एक अंडा होता है किसी पक्षी का, आप अंडा देख लें, जो जिससे अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज इत्यादि जो प्राणियों में अंडज जो प्राणी हैं, जो अंडे से निकल करके चूजों के रूप में बाहर निकल आते हैं, वो अंडे में भी अंतस में तरल पदार्थ रहता है और उसमें इच्छा होती है, उसमें क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उसमें से गोल गोल होकर के कैसे होकर के एक पक्षी के रूप में तोड़ फोड़ करके उस अंड के बाहरी खोल को, तो इच्छा है तभी तो। मात्र सर्गे अर्थात उत्पन्न होके आकरित होने के अनंतर भी नहीं, उससे पूर्व में ही उसके अंतस में इच्छाएं रहती हैं। उन इच्छाओं के वशीभूत होकर के समुत्थेन, इच्छा समुत्थेन, हे भारत, द्वंद्व मोहेन भारत, इसी इच्छा के बलवती और वशीभूत होकर के ही यह जो जन्म लेने वाला भूतानी, भूत प्राणी तुरंत ही संसार के पदार्थों में लग जाता है, परमात्मा की तरफ लगता नहीं है। तो यह जो संदेह बना था कि क्या पता कि बाल्यकाल से ही यदि प्रवृत्त हुए होते तो फिर तो परमात्मा का भजन करते, तो कहे कि नहीं नहीं, बाल्यकाल में भी यदि लगे हुए होते तो हो सकता है कि अभ्यास करते 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 जीवन के कहीं जाकर के उसमें प्रवृत्त होती, परंतु संस्कार यदि प्रबल होते जन्म जन्मांतर के, उसी संसार में प्रवृत्त होने के संस्कार बलवती हुए होते, तो फिर तो इन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर के उसी तरफ अर्थात संसार के तरफ ही प्रवृत्त होते हुए ज्यादातर संख्यक मनुष्यों को देखा जाता है। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहितानि सन्ति, अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त किए हुए हैं और उसी मूढ़ता के वशीभूत होकर के सर्गे अर्थात जन्मनि उत्पत्ति काले इति ये तद, उत्पत्ति ही काल में। अब ये उत्पत्ति को लेकर के फिर दो प्रकार की चर्चा है, एक तो समष्टि की उत्पत्ति है और एक वेष्टि की उत्पत्ति है। समष्टि की उत्पत्ति में अर्थात जगत सृष्टि काल में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्पन्न होने के अनंतर
देवर्षि नारद से लेकर के सनक सनंदन इत्यादि जो वैराग्य मार्ग के पुरुष हैं अथवा जो नित्य जीवात्मा हैं, नित्य मुक्त हैं, उनको किसी भी काल में बंधन नहीं है, वह तो कुछ भजन करने के लिए, परमात्मा के नाम ध्यान गुण चिंतन करने के लिए प्रवृत्त हुए भी रहते हैं। सृष्टि के आदि काल में दोनों प्रकार की सृष्टियां हैं। भौतिक सृष्टि है, उसमें मनुष्यों की सृष्टि है, ऋषियों की है अर्थात प्राणियों की है, तत्वों की सृष्टि है और प्राणियों की सृष्टि है, भूतों की सृष्टि है। भौतिकता भूतों की सृष्टि, फिर उन तत्वों से उनके भोग्य भोक्ता अन्न अत्ता इत्यादि के रूप में नाना प्रकार की सृष्टि है। यहाँ भगवान कहते हैं सर्गे आरंभ में, अर्थात उत्पत्ति के आरंभ में ही मोह से ग्रस्त हुए रहते हैं जीवात्मा, इसीलिए परमात्मा के भजन में कोई लगना नहीं चाहता, अपनी उसी आदि काल की इच्छा से ही प्रवृत्त होकर के जगत में ही चले जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर और गंभीर यह आ जाएगा कि सर्गे अर्थात बिल्कुल आरंभ में ही यह इच्छा कहां से आई? अभी तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, बालक है अथवा जैसा तैसा भी है, तो फिर यहीं पर जन्मांतर की भी बात आएगी कि यह जो इच्छा है, द्वेष है, दुर्गुण है, लोभ है, काम है इत्यादि इत्यादि जो दुर्वासनाएं हैं, वह सब एक जन्म के संग्रहित नहीं हैं। ये तो जन्म जन्मांतर के कितने जन्मों में संग्रहित हैं। इसलिए उपदेश ये दिया जाता है कि किस भूल से भी किसी प्रकार से ऐसा संकल्प अथवा ऐसी इच्छा न करें जिस इच्छा के वशीभूत होकर के, पराधीन होकर के, फिर उसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए जन्मांतर तक एक जन्म अथवा कई जन्म लगाने पड़े और फिर से कोई नश्वर शरीर धारण करना पड़े। इसलिए निष्काम, निसंकल्पता, उदासीन वत होकर के आचरण करने की बात कही जाती है। अन्यथा तो सत्संकल्प भी हो सकते हैं, दुख संकल्प भी हो सकते हैं। अनुकूल सत्संग भी होंगे अर्थात इच्छा होगी, अनुकूलता भी होगी, और द्वेष होगा। अननुकूले अप्रीति द्वेष, अनुकूले प्रीति इच्छा। भगवान ने दो शब्द कहे आरंभ में, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से समुत्थित अर्थात प्रेरित हैं, उत्पन्न होने वाले हैं। तो इच्छा होते ही क्या वस्तु की प्राप्ति हो गई? तो बोले हाँ हो गई, तो फिर अनुकूलता हो गई, पुनः पुनः प्राप्ति की इच्छा हो गई। और नहीं प्राप्त हुई तो ज्ञान हो गया और ये जान लिए कि यहाँ से हमें यह इच्छा की पूर्ति नहीं होने वाली है, इसलिए उससे द्वेष करने लगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व और मोह क्या है? तो आचार्यों ने कहा कि सुख और सुख के साधन, दुख और दुख के निमित्त। जैसे किसी वस्तु से सुख की प्राप्ति हो गई, धन से सुख हुआ अथवा यश कीर्ति से सुख हुआ, तो ये जानकारी में आ गई कि हाँ इसके बड़े से कुर्सी पे आसन लगा हुआ हो तो बैठने पर सुख की प्राप्ति होगी, अथवा चार लोग प्रशंसा करें तो सुख की प्राप्ति हुई, अथवा कहीं अखबार में नाम छप गया तो सुख की प्राप्ति हो गया। अर्थात सुख और अनुकूल वेदन और उसके साधनों के संबंध में ज्ञान हो गया, तो वह द्वंद्व है। फिर उस साधन के प्रति अनुकूल सुख, अनुकूल वेदन के जो साधन हैं, उन साधनों के प्रति फिर जो एक प्रकार का मन का भाव विशेष बना, वह प्रीति अंदर से प्रकट हो गई। तो यही दो मेरे पास बने रहें, इसी का नाम है द्वंद्व रूपी मोह अर्थात सुख दुख। इच्छा हो गई, इच्छा के अनंतर प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति कर्मात्मक हुई, उसका फल हुआ। क्या फल हुआ? या तो सुख हुआ या तो दुख हुआ। सुख हुआ तो उसके प्रति अनुकूल वेदनता हुई, और दुख हुआ तो उससे फिर प्रतिकूल वेदना तो हुई, अर्थात उससे द्वेष हो गया। फिर से दुखात्मकता से द्वेष, सुखात्मकता से प्रीति, और पुनः पुनः उसको प्राप्त करने की इच्छा। यह कोई बाद में जाकर के उत्पन्न होने वाली नहीं है, बाद में परिष्कृत होती जाती है। आयु के साथ, समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है, परिष्कृत होते रहते हैं, विषय बदलते रहते हैं। परंतु भगवान क्या कहना चाहते हैं कि मूल में यह सर्ग के आदि काल से ही रहते हैं, जन्म जात रहते हैं, प्राचीन कर्म के दोष होते हैं। ये
इसी को संस्कार ऐसा कहा जाता है। जो संस्कार के उद्बोधक उत्प्रेरक के रूप में कोई वस्तु दिख गया तो भीतर में रहने वाली तदवस्तु संबंधी इच्छा जागृत हो गई और उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। यहीं पर विचार करने की बात है कि यह जो संसार संबंधिनी इच्छा द्वेष उत्पन्न ही क्यों होती है। इसलिए उत्पन्न होती है कि जन्मांतर में हमने उन पदार्थों का सुख अनुभव किया है, इसलिए संस्कार बन गया है। उस संस्कार का प्रेरक यहाँ दिखते ही उसको प्राप्त करने की फिर से इच्छा बनती है। अब बात आती है भगवत प्राप्ति के लिए, वैराग्य के लिए, ज्ञान आहरण के लिए, परमात्मा की शरणागति के लिए फिर क्यों नहीं इच्छा उत्पन्न होती। संस्कार अभावात, क्योंकि जन्मांतर में भी हमने कोई उस प्रकार का त्याग नहीं किया, न हमने उस प्रकार की तपस्या की, न हमने वैसा कोई दान किया। दानेन तपसा अनाशकेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ये हमने किया नहीं। जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए जानने की इच्छा करते हैं, ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। कैसे? तपसा, तपस्या से। यज्ञेन दानेन तपसा, बड़े बड़े यज्ञ से, दान से, तपस्या से, अनाशकेन, निष्काम भाव से युक्त होकर के आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। वैसा यदि हमने जन्मांतर में किया होता तो इस जन्म में भी उस कृत कर्म का संस्कार चित्त में होता और वैसी अवस्था, वैसा देश, वैसा काल, वैसी वस्तु प्राप्त होने पर हमारे उस पूर्वकृत कर्म के संस्कार का उत्प्रेरक बन के परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अर्थात इच्छा जागृत होती। परंतु जन्मांतर के सुकृत है नहीं। इस जन्म में भी हमने उस प्रकार का कोई संस्कार डाले नहीं अपने चित्त में। उसके बाद भी विचार करें कि ओहो भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अथवा इच्छा नहीं होती या वैराग्य नहीं हो रहा है, तो संस्कार ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। यह बात भगवान यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा, द्वेष, द्वंद्व, मोह इत्यादि जो दुर्गुण हैं ये मन के धर्म हैं और ये सब रहते हैं भीतर। प्रतीत तो ऐसा होता है कि बाहर वस्तु देख करके, हाँ वस्तु देख करके इच्छा जागृत होती है। इच्छा है वह जागृत होती है, जैसे सुप्त है वो प्रबुद्ध हो जाती है। इच्छा है ही नहीं, बीज रूप में ही नहीं है और वो उत्पन्न हो गई, ऐसा पदार्थ देख करके होना शक्य नहीं है। किसी वस्तु के प्रति इच्छा यदि उत्पन्न हुई है तो उससे यही माना जाना चाहिए कि वो इच्छा सुप्त रूप में थी, अर्थात उस वस्तु के संबंध में संस्कार थे हमारे चित्त में, इसीलिए उस उत्प्रेरक को, उद्बोधक को, संस्कार का जो उद्बोधक है वो देखने मात्र से ही हमारे चित्त में जो बीज रूप में पड़े हुए थे वो किंचित अंकुरित हो गए। तभी तो व्यक्ति धर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है, सत्संग में जाता है, शास्त्र सुनता है, किंचित नाक मुख इत्यादि बंद करके वो आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि भी करने का प्रयास करता ही है, क्योंकि उसने जन्मांतर में किंचित तो किए ही है ना। जिस प्रकार से संसार के संस्कार हैं उसी प्रकार धर्म, मोक्ष इत्यादि के भी किंचित तो है ना, अन्यथा तो फिर कैसे शास्त्रों के शरण में जाते, कैसे गुरु वाक्य इत्यादि में श्रद्धा करते, कैसे किंचित व्रत उपवास इत्यादि करते, कैसे वो भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से संसार के पदार्थों के प्रति इच्छा जागृत होती है तो हम कहते हैं कि संस्कार थे अंतस में जन्म से ही। तद्वत धर्म कर्म इत्यादि में, ज्ञान वैराग्य इत्यादि में, तपस्या इत्यादि में भी किंचित हमारी इच्छा जागृत हो रही है, तो उससे यही समझना चाहिए कि हमने उन कर्मों को जन्मांतर में भी यथाशक्य तरीके से संपन्न किया है। वो जो संस्कार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, नहीं वो संस्कार किए होते तो बहुत सारे लोग ऐसे संसार में हैं जिनको आप कितना भी प्रेरित करें, पकड़ करके आप सत्संग कथाओं में ले आए, दूसरे दिन कोई बहाना खोजेगा और दूसरे तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में उस वस्तु के प्रति कोई संस्कार है ही नहीं। तो आप सत्संग इत्यादि उद्बोधक दे करके भी
के चित्त में सत्संग के संस्कार जागृत नहीं कर सकते। इसी को भगवान भी कहते हैं और टीकाकारों ने तो उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा। पूर्व जन्मनि यद विषय इच्छा द्वेषौ राग द्वेषाभ्यतौ तद वासनाय पुनरपि जन्म काले एव तदेव द्वंद्वाख्यम इच्छा द्वेष विषयत्वेन समुपस्थितम इत्यादि इत्यादि कहकर के बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं आचार्यों की हैं। टीकाकार अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे बुद्धिमान पूर्वाचार्यों ने चिंतन मनन करके जिसको सारभूत बना करके लिपिबद्ध किया। तो उन्होंने ऐसे ऐसे लिखे कि ये अवश्य ही पुनरपि फिर से जन्म काले अगले जन्म में जाकर के वह संस्कार झट से जागृत होते हैं, फिर तदनुकूल आचरण करता है। इसीलिए न सत के प्रति, न सद अर्थात न सुख के प्रति न दुख के प्रति, किसी भी प्रकार के द्वंद्वों के प्रति कैसी भी अवस्था में अपने मन में संकल्पों को उदित होने देना ही नहीं है। यदि किसी को मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है तो हाँ, ये बात अवश्य है कि संकल्प हमारे अत्यंत मूढ़ और जगत संबंधी है, तो उसको धर्मीय संकल्प से अपनोदन करके उनके सामर्थ्य को दबा करके उनके संस्कारों को मलिन करके उसमें सत संस्कार डालने पड़ते हैं, ये अपनी जगह पर है। परंतु सत असत धर्माधर्म किंचित द्वंद्व है, सकल द्वंद्वों के संकल्पों को निराशन करने के अनंतर ही तो निर्द्वंद अद्वैत ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति की बात कही जा सकेगी। यद्यपि विधि तो यह है कि धर्मेण पापम अपनुदति, आरंभ में धर्म के द्वारा अधर्म अर्थात पाप का अपनुदन करना है, उसको नाश करना है। किंचित पाप हो ही सकते हैं, होते ही हैं, तो उनको दबाने हटाने और नाश करने के लिए धर्मादियों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। दुष्संकल्पों को, जगत संबंधी संकल्पों को हटाने के लिए परमार्थ संबंधी संकल्प करना आवश्यक है, परंतु उन संकल्पों को भी सकल त्याग कर करके एकमात्र अद्वैत आत्मा अर्थात ब्रह्म इस प्रकार का निसंकल्प हो, ये भी यहाँ पर एक बात स्मरण करने की है। अन्यथा किसी भी वस्तु के प्रति किंचित भी मन में संकल्प हो गया तो उसके लिए फिर सर्गे पी यान्ति, फिर से नया सर्ग बनेगा, अर्थात फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। आचार्यों ने ये कहा है कि सर्ग इति किम, तो कहे कि यह सर्ग तो यह मनुष्य जीवन का सर्ग सृष्टि, समष्टि में सृष्टि सर्ग है, और इस व्यक्ति के लिए स्थूल शरीर धारण करना सर्ग है। अब भगवान की पंक्ति देखें, सर्गे सम्मोहम यान्ति, उत्पन्न होते ही इसको चिंता होती है स्वयं की रक्षा की। कहां से आया भाई? उत्पन्न होते ही इसको भूख और प्यास लग जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है अपनी परिधि, शरीर रक्षा, इसका संरक्षण, इसका संवर्धन, और वर्तमान काल में तो भौतिकता की इतनी प्रबलता है कि बस इसी को ही लेकर के सारी व्यवस्था, सारा प्रयास, सारे यत्न, इसी का श्रृंगार, इसी की सेवा, इसी का सजावट, इसी को लंबे समय तक स्वस्थ निरोग इत्यादि रखने का प्रयास और चेष्टाएं इतने में ही चल रहा है, क्योंकि वह उसके लिए सकल सृष्टि है। कब से है? तो कहे आरंभ से ही है, उत्पन्न होते ही यह मोहग्रस्त हो जाता है। क्या ये मोह है? तो कहे कि यह मोह तो अत्यंत पीड़ादायक है, अर्थात सुख और दुख यही है, द्वंद्व और मोह। पुराणों में एक मोह वृक्ष की कथा आई है, मोह वृक्ष की कथा आई है, उसमें विस्तार पूर्वक इसमें कौन जड़ से लेकर के उसके फल तक विस्तार से चर्चा की गई है। इस मोह के कारण ही अंततोगत्वा मनुष्य को यह विस्तार से है पर अत्यंत संक्षेप में, क्योंकि एक छोटी सी आख्यायिका भी इस संस्कार के संबंध में है। तो वह जो यह मोह वृक्ष है, उस मोह वृक्ष के अंतिम में जाकर के फल लगते हैं, और ये फल क्या लगते हैं? तो ये सुख दुख इत्यादि फल लगते हैं। सुपक्वानी, दिने दिने रोज ये पके हुए रहते हैं। आज सुख मिला, कल दुख मिला, फिर से सुख मिला, फिर से दुख मिला। सुख दुखात्मक फल रोज नए नए होकर के सुपक्वानी, दिने दिने रोज रोज आपको थोड़े से सुख मिलेगा, थोड़े से दुख मिलेगा, थोड़े से आपके मन के अनुकूल भोजन इत्यादि प्राप्त हो जाए तो आहा बहुत अच्छा लगेगा,
परंतु वो समय से नहीं मिला तो फिर दुख की प्राप्ति होगी। एक ही भोजन है, आहार के रूप में है, पर उससे सुख दुख दोनों ही एक साथ अथवा थोड़े से कालांतर में मिलते रहते हैं। ऐसे ही सारा संसार की परंपरा और व्यवस्था है। कोई भी वस्तु है, उससे अभी आपको सुख मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दुख मिलने लगता है, अथवा पहले सुख मिल रहा है। ये तो बहुत बार सुख दुख को लेकर के चर्चाएं होती ही रहती हैं। सुपक्वानि, बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए इस मोह वृक्ष के फल हैं, सुख दुख हैं, बड़े रस इसमें भरे हुए हैं। फलानांतु रसे नहीं क्योंकि अधर्म के द्वारा पोषित है। और सुसंपृष्टो भवेन्मर्त पतनाय प्रयच्छति, और गलती से भी इस मोह वृक्ष के जो सुख दुखात्मक फल हैं उसको खाने का जिस मोहग्रस्त पुरुष ने अभ्यास बना लिया है और उस खा खा करके सुख दुख को अत्यंत मोटा पीन हो गया है, वो व्यक्ति अवश्य ही पतनाय प्रयच्छति, मृत्यु की मुख में चला ही जाता है। ऐसा यहाँ मोह वृक्ष का फल कथन किया गया है। इसलिए यह जो सुख दुख है, यह जो द्वंद्व मोह है, इच्छा और द्वेष इत्यादि सकल प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने की बात कही जाती है। अब जन्मांतर में ही इससे दूर रहे होते तो इस जन्म में सत संकल्प उदित होते, मुक्त होने की इच्छा जागृत हुई होती, शास्त्रों की चर्चा चिंतन अथवा उस प्रकार के धर्मीय प्रतिष्ठान या गुरु आचार्यों को देख करके, उनके जीवन को देख करके हमारे भी संस्कार जग जाते और उस धर्म मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करते और उसके मार्गी बनते। परंतु उस प्रकार के संस्कार जागृत नहीं हुए तो ये एक काम जरूर हो सकता है कि इस मनुष्य जीवन में वो मोक्ष के ऐसे संस्कार दृढ़ किया जाए कि जैसे इस जन्म में जन्म लेते ही इच्छाओं के वशीभूत होकर के संसार के लिए प्रयत्न किए, तद्वत् योगी नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, भगवान के स्वयं के वचन भी हैं। तो ऐसी अगले जन्म में इच्छा हो, अथवा वैसे तो ये कोई शास्त्रीय पंक्ति तो नहीं हुई कि अगले जन्म तक की प्रतीक्षा की जाए मुक्ति के लिए। यह चेत अवेदित यह सत्यमस्ति नो चेत यह अवेदिन महति विनष्टि, ऐसा कहकर के श्रुतियां तो इसी मनुष्य जीवन में अद्दैव इसी जन्म में ही करने का कथन करती हैं। पर संस्कार इतने दृढ़ हों कि वह संस्कार तत्काल फल देने के लिए प्रवृत्त हो जाएं, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा। उसी को अगले श्लोक में आचार्यों ने भगवान कहते हैं कि यह तो द्वेष की बात हो गई, सब लोग इच्छाओं से ग्रस्त हैं, सब लोग आकांक्षाओं से युक्त हैं, कोई भी तो नहीं देखता कि परमात्मा के संस्कार से संस्कारित होकर के मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हो। भगवान ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो दृढ़ व्रत है, संसार अत्यंत आकर्षक होने पर भी यहाँ से अनेक प्रकार के सुख दुख दोनों अथवा सुख की तारतम्यता जैसा भी मिलते रहने पर भी इनकी प्राप्ति के लिए किंचित भी प्रयास नहीं करना है, ऐसी दृढ़ता से जो बैठे हुए हैं। और जिन्होंने अंतगतम पापम, उनके जीवन से शनै सत्कर्म के द्वारा, निष्कामता के द्वारा, यज्ञ दान तप के द्वारा, स्वाध्याय श्रवण के द्वारा, मनन निधिध्यासन के द्वारा, किंचित योग के संयोजन इत्यादि से पापम अंतगतम, उन्होंने अपने पाप शनै अपनोदन कर लिया, उनको शिथिल कर लिया, उनके सामर्थ्य को न्यून किया, और उन पाप की प्रबलता को खंडन करके जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा की है, ऐसे पुण्य कर्मणाम, ऐसे अत्यंत पुण्यशाली मनुष्यों को तो फिर वो तो मेरे शरण में आते ही हैं, वो तो मोह निर्मुक्त हो जाते हैं, वो तो मेरा भजन करते ही हैं, क्योंकि उन्होंने संसार की यथार्थता को देख लिया। उन्होंने देखा कि संसार है, पदार्थ है, पदार्थों को देख करके इच्छा जागृत होती है, अदृढ़ हो गए तो उस इच्छा के वशीभूत होकर के प्रयास और प्रयत्न करते हैं, प्राप्ति में फिर से सुख और दुख इत्यादि होते हैं। मिल जाए तो उसके रक्षा की चिंता होती है, उसके संरक्षण की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। दृढ़ व्रता, स्वयं उन पदार्थों के अत्यंत आकर्षक प्रतीत होने पर भी उन पदार्थों में किंचित भी इच्छा नहीं करके अथवा द्वेष नहीं करके, नुकसान करने वाला है तो और लाभ देने वाला है तब भी उसके प्रति इच्छा नहीं करके यदि कोई द्वंद्व मोह निर्मुक्त हुआ है तो वह
पुण्य कर्मा कहलाता है। ऐसे पुण्य कर्म पुरुषों के द्वारा तो हे अर्जुन मैं फिर से प्राप्त होता ही हूँ। इसलिए भगवान ने दोनों साथ में ये कहा कि जन्म जन्मांतर के सुकृत और सुपुण्यों के द्वारा पुण्य कर्मणा जिनके द्वंद्व मोह अर्थात सुख दुख इत्यादि चित्त से निकल ही गए हैं, सुख पाकर के भी वह अत्यंत हर्षित होता नहीं है। दो सम धीर धरई मन माही, जैसे सुख प्राप्त हुआ तो और दुख प्राप्त हुआ तो भी दोनों में, द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है, उन सब में समान दृष्टि रख करके सुख दुख दोनों सुख दुखात्मक संसार से विरत होकर के इससे भिन्न विलक्षण और अलग प्रकार का जो आनंदभूत परमात्मा है उसके लिए प्रयास करता है अथवा उसके संस्कार से संस्कारित होता है, उसकी इच्छाओं से युक्त होता है अर्थात मुक्ति की इच्छा करता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो हे अर्जुन ऐसे भी तो मोह इत्यादि से छूटे हुए पुरुष है ना, वो तो यथा शास्त्र यथा गुरु वाक्य यथा परंपरा इत्यादियों के माध्यम से आत्मभावेन परमात्मानं भजन्ते एव। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल सभी प्राणी संसार की ही इच्छा करके जन्म से ही उसी में लगे हुए, ऐसा भी नहीं है। पुण्य कर्मणाम बहुत हैं, गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, संत हैं, साधु समाज में हैं, सदगृहस्थ हैं, अनेक प्रकार के भक्त हैं जो धर्म अनुष्ठान करते 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 इस जन्म में भी जिन्होंने उन्हीं धर्मों के संस्कारों को और जागृत करके द्वंद्व मोह इत्यादियों से निकल करके माम मुझ परमात्मा को भजन करते ही हैं। कैसे राजा भरत, उन्होंने सब कुछ त्याग करके, प्रसिद्ध है, उन्होंने 3 जन्म व्यतीत किए थे, सब जानते ही हैं प्रसिद्ध रूप से, पुराणों में आख्यायिका है, श्रीमद् भागवत महापुराणों में। और राजा थे, उन्होंने राजा होने पर भी जन्मांतर के उनके संस्कार थे, और संस्कार जागृत हो गए तो उन्होंने त्यागा, वैराग्य को धारण किया। वैराग्य छोड़ करके उन्होंने यज्ञेन दानेन तपसा, तप को उन्होंने आश्रय बनाया और नदी के तट पर जाकर के तपस्या उन्होंने आरंभ कर दी। तपस्या करते करते फिर से बाधा उत्पन्न हो गई, संसार दिखा, मृग के बालक को बचाने के प्रयास में उन्होंने उसके साथ मोह हो गया उनको, उसी को उन्होंने बालक बना लिया। जो राजकुमार को अंक में बैठाते थे कभी, वह राजा भरत तापस के वेश में रह करके जटाजुट होकर के वल्कल धारण करने के अनंतर भी एक मृग बालक को लेकर के गोद में, पुराणों में तो शब्दशः ये बात आई हुई है कि कंधे पर बिठा करके जहाँ हरे हरे घास के खेत हैं उन खेतों में जाकर के उस मृग बालक को चरा करके लाते थे। क्या कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि वहां जाकर के उनको संस्कार उत्पन्न हो गए, उनके संस्कार की प्रबलता आ गई, उन्होंने ये विचार नहीं कर पाए, मोहग्रस्त हो गए कि राजकुमार को जिन्होंने छोड़ा, जो सुंदर रेशमी वस्त्र पहनने वाले और राजमहल में रहने वाले एक पशु को कंधे पर बैठा करके, परंतु मोहग्रस्त अवस्था में क्या ही कहा जा सकता है, लेकर के घूमते थे जंगलों में और लौट करके कुटिया में आते थे। भजन छूट गया, भिक्षा छूट गई उनकी, सारा ध्यान धारणा छोड़ना पड़ा उनको, स्नान इत्यादि संध्या कर्म तक वो नियम से संपादन नहीं कर पाए, अत्यंत खिन्न हो गए थे। परंतु मनुष्यों की आयु लंबी होती है, पशुओं की आयु थोड़ी छोटी होती है। वो भी छोटा पशु मृग इत्यादि जल्दी चल बसा, तो वो ऐसे दुखी हुए कि बहुत ही कातर भाव से युक्त हो गए। समय आया और उसी के शोक में प्राण उनके छूट गए, तो जाकर के फिर से वो स्वयं मृग बन गए। चिंतन वही था, मनन वही था, ध्यान धारणा वही थी, परंतु एक संस्कार के कारण वो राजा से मृग बन गए। परंतु कथा ऐसी वहां पर आई हुई कि मृग बनने पर भी उनको जन्मांतर के संस्कार और ज्ञान में किंचित भी बाधा नहीं आई थी। बहुत विस्तार है वहां, परंतु संक्षेप में वो स्मरण था उनको कि हाँ मैं राजा था, भरत था, तपस्या करता था, एक मृग शावक के कारण मैं मृग बना। मृग बन करके भी वो हरे पत्ते नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे, संस्कार पशु बनने पर भी था। तो इससे ये भगवान ने जो कहा सर्गे सम्मोहम यान्ति, अर्थात आरंभ में ही संस्कार होते हैं, तो वह जन्मांतर में भी चला जाए तो भी जन्मांतर के संस्कार
प्रेरक उद्बोधक बन जाए तो वो संस्कार रहते हैं। बहुत दुखी खिन्न हो गए और गंडकी नदी में उन्होंने देहपात करके मृग शरीर को भी छोड़ दिया, फिर जाकर के ब्राह्मण बन गए। परंतु ब्राह्मण बन गए तो अब वो सतर्क थे। ब्राह्मणः विविदिशन्ति, इस बार उन्होंने ठान लिया था कि नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं, किसी को अपना नहीं मानूंगा, न मनुष्यों को, न पशु को, न पक्षी को, न किसी को भी, न सत न असत, कोई मुझे संकल्प नाम की चीज करनी ही नहीं है, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। पिता ने कहा ब्राह्मण के बालक हो, 8 वर्ष की आयु हो गई, यज्ञोपवीत पहनो और वेद पाठ करो, गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री उच्चारण करो। भरत ने नाम उनका कुछ और रखा हुआ था, उन्होंने एक शब्द अपने मुख से उच्चारण नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बार मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। इस बार मैं बोला तो फिर सुख दुख द्वंद्व मोह इत्यादियों के प्रपंच में फंस जाऊंगा। वेद अध्ययन और ब्रह्म गायत्री भी उन्होंने उच्चारण इसीलिए नहीं किया क्योंकि वाक उच्चारण करके फिर संसार में इतना वैराग्य और संस्कार जन्मांतर का उनमें दृढ़ था, दृढ़ व्रता। परंतु संस्कार की बात है, अब बड़े हो गए थे और आयु थोड़ी उनकी हो गई थी, अनेक प्रकार की उसमें घटनाएं हुई और अंतिम में ये हुआ कि चलते 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 एक दिन बहुत सारे लोगों ने इनको पकड़ करके ले गए और किसी राजा की पालकी पर इनको पालकी ढोने का काम लगा दिया और देखा तो चलने में थोड़ी कठिनाई, ऊंच नीच जमीन थी तो उबड़ खाबड़ रास्तों में चल नहीं पा रहे थे। फिर पालकी पे बैठा हुए राजा ने उनको कुछ कठोर वचन कहे, तो जो कठोर वचन कहते ही ये जो ब्राह्मण हैं जड़ भरत, जिनका नाम रखा गया था, जड़वत उन्मत्तवत इत्यादि कह करके जो लक्षण है ज्ञानियों के, लगभग ज्ञानी ही थे, वो ज्ञानी ही थे, सत्पुरुष थे, परंतु किसी से, अपने पिता से गायत्री मंत्र तक का जिन्होंने उच्चारण करना स्वीकार नहीं किया था, मौन थे, परंतु राजा ने कुछ बोला तो जड़ भरत ने उसको झट से उत्तर दिया। झट से उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि त्वयोदितम व्यक्त इत्यादि कह करके वहां विस्तार से दोनों ने संवाद किया। यहाँ कहने का अभिप्राय क्या था कि जो व्यक्ति इतनी आयु तक किसी से एक शब्द उच्चारण नहीं किया था, वो राजा के कुछ वचन कहने पर उसने झट से उत्तर दिया। क्योंकि पुराणों में ये बात, उसी पुराण में, उसी प्रसंग में, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात आई है कि वो जो पालकी पर बैठा हुआ जो राजा था वो पिछले जन्म का मृग था, वो अब राजा बनकर के आया था, तापस के संयोग से उसको पुण्य उदय हो गए थे, इसलिए राजा बन गया था। और भरत के मन में भी उस मृग के प्रति जन्मांतर में जाकर के भले उन्होंने दबा करके उसको रखा हुआ था, उनको ज्ञात भी नहीं था कि उस मृग के कुछ संस्कार भी मेरे में होंगे, परंतु वही आकर के संस्कार का उद्बोधक मिल जाने पर फिर उससे राजा जड़ भरत ने फिर बातें की, उसको उपदेश दिया, उनको शिष्य माना और बहुत सारा उपदेश देकर के उनको धन्य और कृतार्थ करके फिर वहां से भेज दिया। तो यहाँ जो बात चल रही थी इस उदाहरण के माध्यम से कि यह जो संस्कार हैं और उन संस्कारों का उत्प्रेरक मिल जाए तो इच्छा तो जागृत होने में किंचित भी देर नहीं है। अत्यंत दृढ़ व्रत होकर के मौन और मूक हो जाने पर भी ये कभी इस प्रकार की इच्छाएं जागृत हो ही जाती हैं। तो इसलिए अत्यंत दृढ़ता के साथ, बल के साथ, परमात्मा के अनुग्रह के साथ इन असद संसार संबंधी संकल्पों को समूल उच्छेद करना आवश्यक है। यही इच्छाएं हैं जो जगत संबंधिनी परमात्मा और परमार्थ के पथ में मनुष्य को अग्रसरित होने नहीं देती हैं। जब उनको ज्ञान विराग के द्वारा समूल रूप से छेदन किया जाएगा तब फिर उन सत्संकल्पों का संकल्पना, उनका संस्कार रोपण करके, उनको शनै शनै प्रबुद्ध करके धर्म के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा अंततोगत्वा परमात्मा के नाम गुण लीला कीर्तन इत्यादियों के माध्यम से अपने को अत्यंत बलिष्ठ करके तब इस मुक्ति मार्ग के पथिक हुआ जा सकता है। यह बात भगवान या अर्जुन को कहना चाहते हैं। संक्षेप में क्या कि कहे कि इच्छा द्वेष इत्यादि जन्मजात होने के कारण उन्हीं के वशीभूत और प्रेरित होकर के मनुष्य संसार में लगा रहता है अर्जुन। इसलिए अपने संकल्पों को परमार्थ और ईश्वर संबंधी नहीं रखना चाहिए। जो
समय आने पर जागृत होकर के मुक्ति में सहायक बने। इसी बात पर भगवान ने कहा कुछ लोग हैं संसार में लगे रहते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुण्य कर्मा हैं, जिनके द्वंद्व और मोह निर्गत हो चुके हैं सत्कर्मों के द्वारा। वह दृढ़ होकर के हे अर्जुन मेरा भजन करते हैं, और जो मेरे शरण में आते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, वो तो समझ लो कि मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्होंने तो मुझे प्राप्त कर ही लिया। ऐसा भगवान का यहाँ अभिप्राय है। समय की मर्यादा है, आगे की चर्चा फिर से हम लोग यथा योग्य समय के अनुसार अगले सत्र में करेंगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।